तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आपको इग्नू के बारे में 5 बातें पता होनी चाहिए। अगर जल्दबाजी में आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं तो आगे चल के आपको जो है काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आज मैं आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू के ज्यादातर प्रोग्राम आपको ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इग्नू में कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जैसे कि आप यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी प्रोग्राम दिखते हैं ये सभी ऑनलाइन मोड के अंतर्गत आते हैं। इसे आप ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मोड के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 5 बातों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में ठीक से पता नहीं रहता है तो आपको जो है आगे चल के काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ओडीएल प्रोग्राम से एडमिशन लेते हैं तो आपको इग्नू से पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते हैं और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं और ये चीज आपके पास है, इसको अगर आप पूरा करते हैं तो इसमें भी आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके पास नहीं है या फिर उन चीजों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने से पहले आपके पास जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्यादातर ये रहता है कि आपका सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए आपके पास एक लैपटॉप और लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन इन चीजों को आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, मोबाइल में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा क्या बताया गया है कि अगर आपको इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट भी होना चाहिए। आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर इंटरनेट का स्पीड आना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अगर आप इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो आपको जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है यानी कि जो ओरिजिनल किताबें रहता है ये आपको नहीं दिया जाएगा। इसके जगह पर आपको पीडीएफ बुक्स दिया जाएगा, यानी कि पीडीएफ की किताबें आपको दी जाएगी और यही आपको पढ़ना होगा। इसको आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ का जो किताब रहता है वो आपको कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप यानी कि बड़े स्क्रीन पर ही पढ़ने में अच्छा लगेगा। मोबाइल में पढ़ेंगे तो आपके आंखों के ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा इससे भी इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि अगर आप इग्नू की किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इसमें एग्जाम जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है कि जो आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होता है और वहां पर पेपर पेन मोड में आपको एग्जाम देना होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अगर आप एग्जाम फीस जमा करते समय सीबीटी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें क्या रहता है कि एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पर ही जाना होगा और इसमें आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पर होगा और कंप्यूटर पर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, यानी कि टिक मार्क वाला नहीं होगा, बल्कि आपको वर्णनात्मक रूप में यानी कि पैराग्राफ में पूरा आंसर आपको टाइप करना होगा। तो इसके लिए यानी कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप तो आपके पास होना ही चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, साथ ही में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको सब कुछ टाइप करना होगा, पूरा आंसर आपको टाइप करके एक्सप्लेन करना होगा। तो इसीलिए आपको जो है टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर भी आपको ठीक ठाक चलाना आना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू में ये रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं या फिर आपके पास जो सब्जेक्ट रहता है आपको उनका असाइनमेंट बना करके भी सबमिट करना होता है। अगर आप ओडीएल प्रोग्राम से एडमिशन लेते हैं तो इसमें नॉर्मल सा रहता है असाइनमेंट बना करके, जो कि आपको A4 साइज के पेज पर बनाना होता है और फाइल में जमा करके स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। लेकिन ऑनलाइन वाले ऑप्शन में ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो इसमें आपको असाइनमेंट तो बनाना ही होगा A4 साइज के पेज पर, और उसके बाद जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो फिर आपको असाइनमेंट का पीडीएफ बनाना होगा। यानी कि असाइनमेंट को लिखने के बाद आपको असाइनमेंट को स्कैन करके, जितने भी आप असाइनमेंट बनाते हैं सभी को स्कैन करके आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा और पीडीएफ फाइल को फिर आपको जो आपको पोर्टल दिया जाएगा उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो इसमें यह भी एक समस्या रहता है और इसमें बहुत से बच्चों को जो है काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चों से पीडीएफ फाइल नहीं बनता है, पीडीएफ बन जाता है तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है। तो इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना
बताना चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया है, अगर इन सब चीजों को अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और ये चीज आपको चलाना आता है, इंटरनेट भी आपके पास है, पीडीएफ फॉर्मेट के किताब से पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और एग्जाम देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल वगैरह बनाने में कोई भी परेशानी आपको नहीं है, यानी कि अगर आपको इंटरनेट का अच्छा खासा ज्ञान है, इंटरनेट पर आप सब कुछ चीजें कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सब कुछ चीजें कर सकते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को अगर आप चलाने में सक्षम नहीं है या फिर इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग आपके लिए आसान नहीं है, तो सिंपल सा आपको बताया गया कि आप ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि इस वाले पोर्टल से ओडीएल मोड में एडमिशन ले सकते हैं और सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।